हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 विच इज़ अकाउंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिस्ट। बट उससे पहले मैं कोई दो एडवाइजेस देना है, वो एडवाइजेस सुन लो, फिर मैं चैप्टर्स के नाम बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये एग्ज़ाम्स को अभी 94 डेज़ हैं। ठीक है, प्रॉपर 94 डेज़ है, आपके पास कोई कमी नहीं है टाइम की। इसका मतलब है कि अपने पास टाइम की कोई कमी नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी चैप्टर्स के लिए छोड़ने का मत सोचना कि ये चैप्टर्स छोड़ देता हूँ। अभी भी अगर आपके अकाउंट्स के पेपर का 3 4 5 चैप्टर जो आपको बहुत टफ लग रहे हैं, उनको अभी टाइम डिवोट करके कवर कर लेना। ठीक है, तो अपने पास 94 डेज है। गिन के अगर तुम 15 दिन भी प्रॉपर अकाउंट्स को दे दोगे ना, तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आपने लेक्चर ऑलरेडी करके रखा है तो। अगर आपका लेक्चर भी बाकी है तो लेक्चर करने में 1 महीने लग जाएगा या मे बी 45 डेज लग जाएंगे। उसके बाद भी अगर आप 25 दिन डिवोट कर दोगे फर्स्ट रिवीजन को, तो भी आप 100% सिलेबस कवर कर लेते हो। उसके बाद प्रॉपरली आपकी 3 रिवीजन हो जाएगी। तो टाइम की कमी नहीं है, मैं अभी बता दूं। ठीक है, तो 94 डेज हैं। आप होपफुली उससे पहले ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ 100% सिलेबस को कवर कर लेना। ठीक है, टाइम है इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों। और मैं टाइम से 3 महीने पहले ही ये वीडियो निकाल रहा हूँ। और ये वीडियो मैं एग्जाम से 1 2 महीने पहले भी निकाल सकता था, तब रीच ज़्यादा आती, बट होप सो अभी भी मेंटेन रहेगा। एंड सेकेंड चीज़ ये रहती है कि यूजुअली जो साइंस नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो साइंस वाले होते हैं या जो उत्साहित कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिनको सिर्फ वेटेज बता दो भैया, भैया एक कैटेगरी की चैप्टर बता दो, भैया बता दो ऐसे कौन से चैप्टर है जो कर लूँ और फिर मेरा अकाउंट्स का पेपर प्रिपेयर हो जाए। ये मिस्टेक मत करो, क्योंकि उससे होता क्या है, इससे होता क्या है कि आप क्या करोगे, वो डायरेक्टली 5 चैप्टर्स जिनके मैं नाम बताऊंगा उन पे जंप कर दोगे। नहीं, ये मिस्टेक मत करना। पहले जो है ना, अकाउंट्स के बेसिक को अच्छे से करो, क्योंकि आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, आपके फाइनल आंसर गलत आता है, या जो आप बार बार मिस्टेक करते हो, आपको स्टेप्स याद नहीं आते, वो क्यों होते हैं मालूम है? क्योंकि आपने जो थ्योरेटिकल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है जो आपके सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स का, वो नहीं करते हो आप ढंग से, जिसमें जनरल एंट्रीज, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, जो बेसिक है ना, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो जाके एनपीए, फाइनल अकाउंट, बीआरएस, रिएक्टिफिकेशन, वो सारी चीज़ें बनेंगी, कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बट अगर आपका फाउंडेशन ही गलत है, जो कि 11th एंड 12th में सिखाया भी जाता है, अगर आपका वही गलत है ना, तो आप कितना भी एफर्ट लगा लीजिए सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में, आपका एक्चुअल आंसर या बैलेंस शीट कभी टैली ही नहीं होगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका बेसिक्स अच्छे तरीके से नहीं हुआ है ना, तो एटलीस्ट 1 हफ्ते लगा के ना बेसिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक्स के लिए, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? पहले के फर्स्ट एंड सेकंड जो चैप्टर्स हैं उन पे अच्छा टाइम डिवोट करो, उनको इग्नोर मत करो। दैट वुड बी माई बेस्ट एडवाइस फॉर यू। तो ये मिस्टेक भी करते लोग, तो मैंने बता दिया। एंड तीसरी चीज़ ये है कि आप जो है ना, अभी आप रिवीजन फेज में होंगे मोस्ट ऑफ द लोग, या तो रिवीजन फेज में एट द एंड ऑफ द फैब चले जाएंगे। ये फैब के एंड तक तो मोर ऑल सारे स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनका रिवीजन शुरू हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए ना, अकाउंट्स एक ऐसा पेपर है दोस्तों जिसमें ना आपके पास अनलिमिटेड टाइम होता है। अनलिमिटेड टाइम का मतलब क्या होता है कि जब अकाउंट्स का जो पेपर है वो 14th को है और अकाउंट्स का पेपर फर्स्ट पेपर होता है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि 1.5 डेज ही देना हो, या 3 दिन देना हो, या 5 ही दिन देना हो। आपको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लो। जैसे कि मैं सी इंटर के पेपर 1 विच इज़ एडवांस अकाउंटिंग के लिए, मैं उसको ना 7 दिन पहले से, मेरा 11 तारीख को पेपर था, मैं 5 तारीख से उसका रिवीजन करना शुरू कर दिया था। क्योंकि पहला पेपर है दोस्तों, इसको आपको बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करना है, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। और ये पेपर मोस्टली लेंदी भी आता है, तो आप प्रॉपरली मॉक टेस्ट पेपर भी लगा सकते हैं उन 5 6 दिनों में, अगर आपने इनकेस मिस कर दिया हो। बट अभी लगा लेना मेरे भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट दे देता हूँ। इसका मतलब ये है कि प्लीज़ ये मत, सिर्फ ये करके मत चले जाना भाई। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो इनको प्रायोरिटी पे रखो, इनके लिए सारे क्वेश्चंस करो। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि लोग पूछते रहते हैं भैया कि कौन सा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करूँ जिससे मेरी सारी कवरेज हो जाए। फाउंडेशन के बच्चे, अकाउंट्स का जो आईसीए मॉड्यूल है ना, वो अच्छा सा बुक, वो कर लो बस। उसके इलस्ट्रेशंस दिए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं, टेस्ट और नॉलेज में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो दिए हैं ना, उनको अच्छे तरीके से कर लो। एक बार हो जाए, दूसरी बार कर लो, तीसरी बार कर लो, चौथी बार कर लो। वहीं से क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के, बस नंबर्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने बस वो ऐसे मॉड्यूल ही अच्छे से 3 4 बार राइटिंग में प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम हो जाएगा। और लास्ट में जाके 2 मॉक टेस्ट पेपर लगा लेना, सिंपल। ठीक है, नाउ कम्स टू द चैप्टर वाला पार्ट। देखो, पहला चैप्टर ये है कि अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट 10 मार्क्स का दिख ही जाता है हर, और ये इजी भी है। ठीक है, एंड देन रिएक्टिफिकेशंस ऑफ एरर,
वो स्मॉल टॉपिक्स में कवर्ड हैं, इसको भी अच्छे से कवर कर लेना। फाइनल अकाउंट अच्छे से कवर कर लेना, स्टेप मार्किंग तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसकी भले ही फाइनल आंसर ना आए, बट अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, बेसिक्स को अच्छे तरीके से कवर किया, तो फाइनल का भी आंसर आ जाएगा। अभी आपके पास टाइम है तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, रोज घिसो अपने हाथों को। देन वी हैव अ कंपनी अकाउंट एंड फाइनली डेप्रिसिएशन। ये 5 चैप्टर्स ए कैटेगरी के हैं एंड मैंने पार्टनरशिप अकाउंट्स को बी कैटेगरी में रखा है। तो पहले ये पांचों को कवर करना है एंड देन पार्टनरशिप पे जाना है एंड देन रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स पे मूव ऑन करना। बट ये चीज़ कब रहेगी, ये आपका लास्ट रिसॉर्ट रहेगा। जब एग्जाम को आपके पास 40-45 डेज बचे ना, तो यहाँ से रिवीजन शुरू करना। अभी पहले आप बेसिक्स को अच्छे तरीके से कर लो, देन मूव ऑन टू दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच लिसनिंग टिल द एंड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपका टारगेट क्या है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, टारगेट बताओ कि आपने अपने दिमाग में क्या सोच के रखा है अकाउंट्स के लिए, कि आपको कितना मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। सो प्लीज़ ये कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।